धन्यवाद श्रीकंठ जी और सारे शिक्षकों का जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही। मैं अपेक्षा करता हूं कि ये हमारे आलोक दूत शिक्षा की मशाल लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे और दिया से दिया जलेगा। राकेश जी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि लोग दूसरे कलीग्स उन पर हंसते हैं या मजाक करते हैं। यह समाज का यह नियम ही है कि इसी तरह होता है कि शुरुआत समय में जिस बात के लिए निंदा की जाती है, इस बात के लिए उपहास किया जाता है, यदि वह सफल हो जाता है तो उसी का लोग अनुकरण करने लगते हैं। तो निश्चय ही राकेश जी एक बड़ी मुहिम और एक बड़ी सोच लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे शिक्षक कई संकटों से जूझ रहे हैं कि पर्याप्त शिक्षकों की संख्या नहीं है, जो छात्र आते हैं उनके हाथों में पुस्तकें नहीं हैं। विदेश के कई देशों में इस तरह की व्यवस्था है कि सरकार की तरफ से कोई पुस्तकें नहीं दी जाती हैं, कि शिक्षक ही प्रेस्क्राइब करते हैं, एक मानक तय कर दिया जाता है कि इस स्तर अर्थात क्लास 1 के बच्चों को इतना ज्ञान होना चाहिए। कैसे हुआ ज्ञान होगा यह शिक्षक पर निर्भर करता है। अब शिक्षक उसके लिए किताब प्रेस्क्राइब करावे, किताब खरीदवावे या बिना किताब के ही पढ़ाए। 5वीं क्लास का शिक्षक किताब के साथ पढ़ावे या कौन किताब पढ़ाएगा उस स्तर के ज्ञान को हासिल करने के लिए, ये सारी बातें शिक्षकों पर निर्भर होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण या प्रशैक्षणिक जो व्यवस्था है वह इतनी सशक्त नहीं है कि हमारे शिक्षक इतने मजबूत हो सके कि वो इस तरह सारी चीजों को खुद से संभाल ले बिना किसी विशेष निर्देशन के। इसलिए हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें किताबों का होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो शैक्षणिक स्तर है, प्रशैक्षणिक स्तर है, वह बहुत ही नीचे के स्तर का है। हम वह इंटरनेशनल लेवल को टच नहीं करते हैं, उस स्तर के हम नहीं हैं। और हमारे जो बच्चे भी हैं वे, जैसा कि शायद जितेंद्र जी ने कहा कि 70 वर्षों के बाद पहली वह पीढ़ी है जो घर की देहरी लांघ करके विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश कर रही है। न उसके गार्जियन पढ़ने का मर्म जानते हैं, न वह बच्चा पढ़ने का मर्म जानता है, न उसके परिवार और उसके समुदाय में पढ़ने का कोई परिवेश है। ऐसे बच्चों को हमें बिना किसी साधन के पढ़ाना पड़ रहा है, यह कम बड़ी बात नहीं है। मुझे फिर बार बार याद आता है कि एक उपन्यास मैंने पढ़ा था, पहला शिक्षक, वह रूसी उपन्यास था। बहुत प्रेरक मैं समझता हूं कि सारे शिक्षकों को वह उपन्यास पढ़ना चाहिए। कि छोटा सा पतला सा उपन्यास है, उसमें लेखिका ने लिखा था कि जब जब सोवियत संघ की स्थापना जब हुई थी तो वहां लेनिन ने का यह ऑर्डर था कि जो जितना भी हमारे यहाँ की तरह ही वहां की स्थिति थी कि लोग अनपढ़ बहुत ज्यादा थे। लेनिन की राजाज्ञा थी कि जो जितना पढ़ा हुआ है, चाहे वह अक्षर ज्ञान ही रखने वाला है, अ आ इ ई जानता है, वह किसी गांव में चला जाए और उस गांव के बच्चों को पहले अ आ इ सिखा दे। इसके बाद अ से आम कैसे बनेगा यह वह टीचर नहीं जानता है तो उसके लिए बाद में व्यवस्था होगी। पहले अ से अ लिखना तो सिखा दो, अ तो जानना सिखा दो। और वहां के सारे लोगों ने इसी मोटिवेशन के साथ यह काम किया। और आज उस रूस की स्थिति यह है कि आपको वहां पर कोई भी आदमी 12th से नीचे नहीं मिलता है, कोई नहीं वहां 12th से नीचे है पढ़ा हुआ। वह मैंडेटरी है कि इतना कम से कम पढ़ना है, इसके बाद आपको जो करना है कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति यह है कि हमारी शिक्षा की 5वीं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वह दम तोड़ देती है। हमारे बच्चे उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जैसा कि पुष्पा जी कह रही थी कि उनको दूसरे जिले में जाकर के पढ़ना पड़ेगा 6ठी कक्षा में नामांकित होने के लिए। अजीब यह बात है। और तब यह स्थिति हो गई है कि अभी विद्यालयों को समेकित करना है, किसी
1773 विद्यालय बंद कर दिए गए, हजारों विद्यालयों की लिस्ट तैयार है, सरकार की रोज रोज चिट्ठी निकल रही है कि आंगनबाड़ी को किस बगल के विद्यालय में समेकित कर दिया जाए और किन किन विद्यालयों में भवन, किन विद्यालयों में जमीन, किन विद्यालयों में छात्रों कम छात्र हैं, यह सब देख करके उसकी लिस्ट रोज रोज बन रही है। और विद्यालय जितने हैं भी वे 70,000 विद्यालय भी घट करके 30-40 हजार हो जाने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो इन परिस्थितियों में हमको चलना है, इन परिस्थितियों में हमको अपने अपने हृदय का खून पिला पिला करके, अपने हृदय का रक्त पिला पिला करके इस शिक्षा की मशाल को जीवित रखना है। और हमारे आलोक दूत यह काम कर रहे हैं, वे सारे बधाई के पात्र हैं। और इन्हीं ऐसे ही लोगों के बल पर यह समाज और यह जीवन चलता है, या संसार चलता है। तो मैं पुनः पुनः अपने इन आलोक दूतों का को बधाई देता हूँ, का धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद इन सारे लोगों का करता हूँ जिन लोगों ने अपनी अपनी बहुमूल्य टिप्पणियां यहाँ पर प्रस्तुत की और अपने अपने विचार दिए और अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज की। और मैं शाहीन जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें यह जूम का मंच उपलब्ध कराया और यूट्यूब लाइव इसके द्वारा किया। तो मैं पुनः सारे साथियों का धन्यवाद करते हुए आज की सभा का भी यही अंत करता हूं। फिर हम लोग अगले महीने के अगले रविवार को फिर से मिलेंगे नए साथियों के साथ। पुनः पुनः धन्यवाद।